हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फूड चेन। जैसा कि नाम सजेस्ट कर पा रहा है, यानी खाने की चेन। समझ रहे हैं। तो खाने की चेन का मतलब होता है सर, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनका आना सीक्वेंस में, उसी का नाम है फूड चेन। ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। ये क्या है सर, हमारा ग्रास है। ग्रास पे कौन फीड कर रहा है, हमारा रैबिट। रैबिट पर कौन फीड ऑन करता है, वुल्फ। और वुल्फ पे कौन फीड ऑन करता है, लोयन। यानी एक तरह से घास को कौन खाता है, हमारा खरगोश। खरगोश को कौन खा रहा है, हमारा फॉक्स यानी वुल्फ, आप कह सकते हैं भेड़िया कह लीजिए। ठीक है। और इसको कौन खा रहा है, हमारा लोयन खा रहा है। यानी ये क्या है, एक सीक्वेंस आपको दिख रही है फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। इसी का नाम है एक तरह से फूड चेन। अगर आप बात करते हैं फूड चेन में, एक वर्ड आता है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का सिंपल सा मीनिंग है कि उस पे की स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन उसकी फूड चेन में। जैसे कि आप एग्जांपल उठा लीजिए डायरेक्ट। ग्रास है। ग्रास को कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है। इंसेक्ट को कौन खा रहा है, हमारा फ्रॉग खा रहा है, यानी मेंढक खा रहा है। मेंढक को कौन खा रहा है, हमारा स्नेक खा रहा है, सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है, हमारा हॉक खा रहा है, ईगल मान लीजिए एक तरह से। ठीक है। तो जब हॉक हमारे इसको खा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक तरह से हमने सीक्वेंस बन रखी है। और सेकंड वाला एग्जांपल हमने क्या दिया, ग्रास। ग्रास को कौन खा रहा है, रैट। रैट को कौन खा रहा है, हमारा स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है, हमारा पीकॉक। ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। बट आप अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे क्या है, स्नेक फ्रॉग को खा रहा है। ठीक है, और उसका T4 लेवल है। और यहाँ पे क्या है, स्नेक हमारा रैट को खा रहा है। और यहाँ पे क्या है, इसका T3 लेवल है। तो हमारा जो ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है, उसके काम से होता है। हमें ये नहीं है कि उसकी स्पीसीज से मतलब है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल नॉट स्पीसीज। यानी वो क्या, उसकी फंक्शनल लेवल बताता है, उसका काम बताता है, उसकी स्पीसीज नहीं बताता। ये हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। जैसा कि आप मान लीजिए एक तरह से, ये लास्ट वाला एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे। हम बात करते हैं पहले लॉन्ग फूड चेन की। लॉन्ग फूड चेन कभी भी अच्छी नहीं होती। क्यों अच्छी नहीं होती सर? लॉन्ग फूड चेन इसलिए अच्छी नहीं होती, क्या होता है, लंबी जितनी फूड चेन होगी उसमें एनर्जी का लॉस उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। और फूड चेन जितनी छोटी होगी, यानी एनर्जी का लॉस उतना ही कम होगा। यानी आगे वाले को उतनी ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। और ज्यादा लंबी फूड चेन होगी तो क्या होगा सर, एनर्जी बचेगी ही नहीं मिलने के लिए। आप एग्जांपल लीजिए लास्ट वाला सर, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। ग्रास में कितना है, कितने किलो, ये 100 किलो कैलोरी एनर्जी एक तरह से। ठीक है। 10% आगे ट्रांसफर होती है रैबिट में, कितने बचती है, 10 किलो कैलोरी। T2 लेवल पे जाती है। T3 लेवल पे जब वुल्फ पे जाती है तो कितनी बचती है, 1 किलो कैलोरी। और जब ये 10% आगे जाएगी इसकी, तो कितनी बचेगी लोएन में सर, T4 को कितनी मिले, 0.1 किलो कैलोरी। यानी आप देख सकते हैं कि सर कितनी कम एनर्जी इसको मिल रही है। और अगर इससे भी आप लंबी फूड चेन बना देंगे तो सर एनर्जी कुछ मिलेगी ही नहीं ना आगे वाले को। इसी चीज को हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि जो छोटी फूड चेन होती है वो हमेशा अच्छी होती है। और कितनी लेवल तक, 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल तक अच्छा फूड चेन माना जाता है। क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से क्या जाए दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, और बस उसकी 10% एनर्जी ही आगे जाती है। ये क्या है, लॉ ऑफ लिंडमैन। यानी अगर आपसे पूछता है 10% या एनर्जी लॉ एक तरह से किसने दिया, लिंडमैन ने दिया था ये। ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।